बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अगस्त रियल इस्टेट का पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये जो रियल इस्टेट का कारोबार है, ये एक एतमाद का, भरोसे का और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का कारोबार होता है। इसके अंदर एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उस शख्स को देता है, और वो अगर वही इस्टेट वाला उसके साथ धोखा कर दे या चीटिंग कर दे तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ दह मरहला होता है। लोग परचेज़र हैं जो स्टेट से ख़रीदते हैं, तो वो 1 करोड़ की जगह ख़रीद लेंगे, और अगर उनका 2% कमीशन है वो देते हुए भी उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा होता है। बात ये है कि स्टेट का जो काम कर रहा होता है, लाजमी उसका ज़रिया माश भी यही होता है ना, इसी से वो अपने बच्चों का गुज़र बसर कर रहा होता है। तो तमाम लोगों को जो परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए जो उसका हक़ है उसको हक़ को उसको दिया जाए, ताकि जो है वो जो ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर है, लाज़मी है, लाखों रुपए की ज़िम्मेदारी है, करोड़ों रुपए की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई 19-20 होता है तो आप उसको स्टेट एजेंट को पकड़ेंगे ना। तो ये सब ज़िम्मेदारी पे डालने के बाद उसका जो भी राइट बनता है आप उसका जो हक़ है उसको दें, किसी का हक़ नहीं खाएँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आते हैं और जो है मकान देखते हैं और डायरेक्ट जो मालिक होते हैं, मालिकों से डायरेक्ट राब्ता करते हैं, कमीशन बचाने के चक्कर के अंदर जो है वो ये मामलात कर देते हैं। तो ये सब चीज़ मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, कोई किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए। और अगर मैं देखा जाए तो अरसा दराज से 20-25 साल से स्टेट एजेंट का जो कमीशन है वही 2% चला आ रहा है। जब आटा जो है वो 6 रुपए 8 रुपए किलो था, आज आटा कहाँ पे पहुँच गया, चीनी कहाँ थी। तमाम चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि सीमेंट की बोरी 200-300 की थी, जो आज जो है 1500-1600 की हो गई है। सरिया जो था वो कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया है। और उसके अलावा रेती कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई। तो इसके साथ-साथ जो है वो स्टेट एजेंट का कमीशन भी प्लस होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये आलमी दिन मनाने का मकसद यही है, जो जिसके हकूक़ हैं उस हकूक़ उनको दिए जाएँ। हुकूमत बाला से मुतालबा भी करता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, ताकि जो है ये रीढ़ की हड्डी के मानंद हैं, इनके ऊपर आप तवज्जो देंगे। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ माफिया आ जाता है और वो एक एडवर्टाइजिंग कर केडीए की ज़मीनों को बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद जो अलाटीज़ हैं वो बेचारे जो हैं वो धक्के खा रहे होते हैं। तो जब अगर ये प्लॉटिंग हो रही होती है उस टाइम पे हुकूमत के इदारे, लाज़मी हुकूमत के इदारे हैं, एमडीए के हैं, केडीए के हैं, रेवेन्यू हैं और दीगर जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, ये इनका क्या काम है? इनका काम यही है कि इनको बैग भर-भर के दिया जाए और खामोश होके बैठ जाएँ, और ये अवामी जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो इनकी जमा पूँजी है, उसके ऊपर आके बिल्डोज़र चला दिया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त करे, पाकिस्तान के इदारों को सही काम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाक फ़ौज का ज़िंदाबाद।